Hello friends, how are you? Today is third day of my English speaking classes. Okay, I just want to tell you a few things today. The models. Here are some models like that. Can, could, should, must, ought to, need, dare, may, might. Can shows कैपेसिटी पावर एबिलिटी, यानी कि आप कुछ काम कर सकते हो. कैन योग्यता को दिखाता है. पावर कैपेसिटी आपको नहीं कहीं बतानी हो तो कैन का यूज करें. जैसे कि सिंपल बताता हूँ मैं आपको. मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ. आई कैन लिफ्ट 10 kg वेट. आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. मैं वहां जा सकता हूँ. आई कैन गो देयर. तो कुछ भी काम आप कर सकते हैं तो कैन यूज करेंगे. आई कैन नॉट डू इट. मॉडल्स इसलिए कहते हैं, इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म सिंपल वे में बनता है. इसमें कोई फॉर्म चेंज नहीं होती. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ. आई कैन डू इट टुमारो, मैं इसको कल कर सकता हूँ. फ्यूचर में भी कैन ही लगेगा. ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. तो कुछ भी हम कर सकते हैं. आई कैन कुक फूड, आई कैन नॉट कुक फूड. मैं कर सकता हूँ तो आई कैन कुक फूड, आई कैन नॉट कुक फूड. आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कांट प्ले क्रिकेट. आई कैन प्ले चेस, आई कांट प्ले चेस. आई कैन स्विम, आई कांट स्विम. वट एवर यू वॉन्ट you can make. It's damn easy to make sentence with the models. Very easy. कुछ सोचना ही नहीं कि हमने क्या लगाना है. फर्स्ट फॉर्म लगानी. सिंपल. I can do it. Okay, I can't go. It's very hot outside, so I can't go outside. मैं नहीं जा सकता हूँ. Could में क्या है? मैं सिंपल, उसका पास्ट है. But I could speak. I could not speak there yesterday. I could not speak. I could not go there. मैं वहाँ नहीं जा सका. यह जा सकता था. आई कुड नॉट हेल्प यू यस्टरडे बिकॉज आई वॉज बिजी. तो पास्ट में कैन का कुड सिंपल कुड है, लेकिन इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपको. आई कुड डू दिस वर्क. ओके, नाउ कम टू द शुड. शुड, मस्ट, ought to, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी चाहिए के सेंस में, ड्यूटी बताते हैं, कर्तव्य के सेंस में इनका यूज होता है. शुड, मस्ट, ought to. ड्यूटी मस्ट है, नेसेसरी, कुछ आवश्यक काम ही करना ही है. ought to, मोरल ड्यूटी. तो इसको हम इस तरीके से कहेंगे. शुड चाहिए के सेंस में है, जैसे कि आई शुड डू दिस वर्क, तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए. यू शुड हेल्प मी, आपको वहां जाना चाहिए. यू शुड गो देयर, जो भी कोई चाहिए की सेंस में हो. जैसे यू शुड स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, आपको घर में स्टे करना चाहिए. यू शुड स्टे एट होम. You should cook food as your mother is not well today. Okay, you should study daily. You should help other. लेकिन यहीं पर अगर obligation must आ जाएगा, you must do it. In place of should you can use you must do it. You must do it तुम्हें करना चाहिए, करना पड़ेगा की सेंस है, तो then you will use you must. अब जैसे कंटेनमेंट जोन है हमारा, रेड जोन है, तो you must stay at home, तुम्हें घर पे रहना ही पड़ेगा, ये सेंस है. यू मस्ट स्टे एट होम टू अवॉइड कोरोना. तो बहुत जरूरी चीज है, ड्यूटी की सेंस है. तो यू मस्ट बी ऑन टाइम देयर. यू मस्ट बी ऑन टाइम देयर. यू मस्ट कम स्कूल रेगुलरली. और नॉर्मल है कर्तव्य, तो यू शुड डू इट, यू शुड हेल्प. और कहीं मोरल ड्यूटी है तो ought to. देन यू विल यूज ought to. लाइक you ought to obey your parents. You ought to obey your parents. You ought to help your poor grandparents. You ought to help the needy. जहाँ भी और just in conversation you can only use normal should or must. You can use, it's okay. But if other is using ought to, then you must be able to understand what's the meaning of ought to. But normally should and must is used in speaking. Here some more models are there. Need, dare. ये मॉडल्स की तरह यूज कर सकते हैं, इनको नॉर्मल उसकी तरह यूज कर सकते हैं. नीड और डेयर. नीड तो सिंपल, आई नीड अ फैन, आई नीड 100 रुपीज, आई नीड योर हेल्प. डू यू नीड माई हेल्प? यस, आई नीड योर हेल्प. सिंपल एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं नीड को. नीड के बाद आती है डेयर. DARE, डेयर. डेयर मीन्स हिम्मत करना. क्या आप में इतनी हिम्मत है? डेयर यू गो देयर. आई डेयर डू दिस वर्क, मैं इस काम को करने की हिम्मत रखता हूँ.
अगर ये सेंस है आपकी हिम्मत रखना, तो डेयर का यूज करते हैं सिंपल। जैसे क्या आपकी उससे बात करने की हिम्मत रखते हैं आप, तो डेयर यू टॉक टू हिम, कुछ नहीं लगाना, डेयर स्टार्ट में लगा दें, डेयर यू टॉक टू हिम। आई डेयर नॉट टॉक टू हिम, आई डेयर नॉट को भी शॉर्ट बोल सकते हैं, आई डेयर टॉक टू हिम। एक्चुअली क्या होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ टॉपिक। हम जब कभी इंग्लिश मूवी देखते हैं या सीरियल या कुछ इंग्लिश सुनते हैं तो हमें कई बार समझ नहीं आता, हम सब कुछ बोल लेते हैं, पढ़ लेते, लिख लेते, बट हमें समझ नहीं आता है। क्या आपने सोचा है क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो वर्ड्स को जोड़ देते हैं, वो वर्ड्स को जोड़ देते हैं, और हमने तो वही पढ़ा है कि शुड नॉट, मस्ट नॉट, डेयर नॉट, वो बोल देते ऐसे ही, यू मस्टंट डू इट, यू मस्टंट डू इट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुडंट डू इट, यू डेयरंट डू इट। कैरी माय पॉइंट? यू नीडंट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीडंट गो देयर, यू डेयर नॉट गो देयर, तुम वहां जाने की हिम्मत नहीं रखते हो। डेयर यू डू दिस वर्क, डेयर यू डू दिस वर्क, डेयर यू क्वारल विद हिम, क्या उसे लड़ने की हिम्मत है आपकी? डेयर यू क्वारल विद हिम, कुछ इस टाइप के सेंस है, तो सिंपल आप बना दीजिए मॉडल्स के साथ, डेयर डू दिस, आई डोंट नीड टू क्वारल विद हिम, मुझे जरूरत नहीं है उससे क्वारल करने की, आई नीडंट क्वारल विद हिम, व्हाट शुड आई डू? ओके, now the very important models are of you. Here you can concentrate like may and might. May is present, might maybe is past of may, but मैं थोड़ा बताता हूँ उसमें। इंग्लिश में क्या होता है कि एक वर्ड कई जगह यूज हो सकता है, तो मे यहाँ पर हम मॉडल्स की तरह यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं मे संभावना प्रकट कर रहा है यहाँ पर। ये क्या प्रकट कर रहा? संभावना, कि जैसे कि अगर हम कहेंगे भाई बारिश हो सकती है शायद आज, तो परहैप्स लगाने की जरूरत नहीं, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई काम बारिश की संभावना ऐसी 10% ही है, तो इट मे रेन की जगह आप लगा सकते हैं इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन, इट मे रेन, इट विल रेन। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल? इट माइट रेन मीन्स कि बारिश हो सकती है, बट संभावना 10 to 20% है, तो देन यू कैन से माइट रेन। इट में रेन 80 to 90% संभावना है, तो इट में रेन, और आपको 100% लगता है कि बारिश होगी, बादल आ चुके हैं, सब कुछ इज देयर, तो इट विल रेन डेफिनेटली। एक अलग एग्जांपल्स में बताता हूँ। एक बच्चा बहुत होशियार है, तो आप सिंपल कह सकते हैं ही विल पास, डेफिनेटली ही विल पास, और आपको लग तो उम्मीद है पूरी पास, ही में पास, और आपको लगता है कि भाई 10% उम्मीद है, मतलब कि नहीं होगा, ही माइट पास, ही माइट पास। तो ये यूज हो गया। एक मे का पास्ट माइट होता है, यानी अगर आप कहीं पास्ट टेंस में इसको यूज करने लगे मे को, तो माइट यूज करेंगे मे के प्लेस पे। तो ये सब मॉडल्स है, विद द हेल्प ऑफ दीज वी कैन ऐड समथिंग टू आवर इंग्लिश। इंग्लिश में हम कुछ जोड़ सकते हैं। इसी तरह की सिचुएशन होती हैं, वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, कि हम उसको यूज करें और हम बोल सकें प्रॉपर वे में। ओके, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड the 8th day of my classes by the time. Have a nice day.